चलिए आज हम लोग देखते हैं रियल नंबर का कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अभी जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 2021 में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 am, then at what time will they again change simultaneously? देखिए, जब कभी भी ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन पूछे, इलेक्ट्रिक बेल वाला क्वेश्चन पूछे, लायन दहाड़ने वाला क्वेश्चन पूछे, रोयरिंग वाला, लायन दहाड़ने का मतलब क्या, शेर जो दहाड़ते रहता है, रोयरिंग वाला क्वेश्चन पूछे कि 3-4 शेर जो है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड के इंटरवल पर दहाड़ता है तो तीनों एक साथ कब दहाड़ेंगे। या फिर आप लोगों को इलेक्ट्रिक बेल वाला क्वेश्चन पूछ दे कि एक बेल 10 सेकेंड के इंटरवल पर, दूसरा बेल 20 सेकेंड के इंटरवल पर, तीसरा बेल 3 सेकेंड पर 30 सेकेंड के इंटरवल पर बजती है तो फिर कब बजेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी, या फिर सर्कुलर फील्ड में 3 स्प्रिंटर जो है, 3 धावक जो है, हिंदी में धावक बोलते हैं जो दौड़ता है, एथलेट्स, तो 3 स्प्रिंटर जो है सेम पॉइंट से दौड़ना शुरू किए। एक 10 मिनट में चक्कर लगाते हैं, दूसरा 12 मिनट में चक्कर लगाते हैं, तीसरा 15 मिनट में चक्कर लगाते हैं, तो तीनों एक साथ कब मिलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए भी नहीं और एलसीएम निकाल दीजिए। तो जैसे ही ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन था, 3 कलर का है, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स और 108 सेकेंड पर सिग्नल देती है। तो 48, उसके बाद है 72, 108। इस तीनों का क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिए। अगर ये सिग्नल 8 बजे देती है तो तीनों एक साथ कब देगी। तो क्या करना है, एलसीएम निकाल करके सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सेकेंड में है तो सेकेंड में देगा, 2 से 24, 36, 54, फिर 2 से लग जाएगा 12, 18, 27, 2 से कितना हो जाएगा 6, 9, ये ऐसे ही रहेगा। अब 3 से लगा दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, और 24 को 3 से कीजिएगा तो 72 इंटू 6, तो 72 इंटू 6 कितना हो जाएगा 432 सेकेंड्स हो जाएगा। अगर इसको मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 7 मिनट 12 सेकेंड्स। अगर ये 8 बजे जला था तो फिर कब जलेगा, तो 8 बजे मतलब ये आवर को बताएगा, ये मिनट को बताएगा और ये सेकेंड को बताएगा, ऐसे लिखिएगा। और 7 मिनट इसमें 12 सेकेंड प्लस करना है, 8 बजकर 7 मिनट 12 सेकेंड पर ये फिर से क्या होगा, जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, 6 बेल कमेंस टॉलिंग टुगेदर एंड टॉल एट इंटरवल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they toll together? फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, 6 बेल्स है, घंटी वाला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट एलसीएम निकाल दीजिए। 2 4 6 8 10 12 है, तो 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम निकालना है। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से लग जाएगा 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6। अब किससे लगेगा 3 से एलसीएम क्या हो जाएगा, अब तो नहीं लगेगा,
2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर, 2 आवर पर बजती है। तो 30 आवर में कितना बार बजेगी, यही पूछ रहा है कि ये बेल जो है 30 आवर में कितना बार टॉल करेगी। टॉल मतलब कितना बार बजेगी। तो क्या हो जाएगा, 30/2 + 1 कर लीजिए, क्योंकि पहले तो एक बार बज चुका है, और 13/2 से 15 बार प्लस 1 बार, तो 16 टाइम्स ये बजेगा, 16 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा, 3 मेजरिंग rods are 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। 3 ठो रॉड है, एक का लेंथ है 64 सेंटीमीटर, दूसरे का लेंथ है 80 सेंटीमीटर और तीसरे का लेंथ है 96 सेंटीमीटर। फाइंड द लीस्ट लेंथ। देखिए, कभी भी लिस्ट निकालना हो तो क्वेश्चन पढ़िए और लिस्ट आप लोग को दिख जाए, मिनिमम दिख जाए और लिस्ट दिख जाए, मिनिमम दिख जाए, तो आप लोग क्या कीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, तुरंत एलसीएम निकाल दीजिए उसका, बिना सोचे समझे। 64, 80, 96, 64, 80, 96 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम प्राइम फैक्टराइज से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज से ही निकाल देते हैं। तो कभी भी क्या देखिए, लिस्ट देखिए, मिनिमम देखिए, स्मॉलेस्ट देखिए, एलसीएम निकाल दीजिए बिना पढ़े हुए, क्वेश्चन को आ जाएगा आंसर, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये सब क्लू बता रहे हैं क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम होने वाला है 5 मई से, तो आप लोग अभी से तैयारी रहिए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 96 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम निकालना है। तो देखिए, आपको 2 जो है क्या क्या आया है देख लीजिए, 2 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। तो 2 उसका लेंगे जिसमें ज्यादा बार आया है। इसमें 6 बार है, इसमें 4 बार है और इसमें 5 बार है, तो 6 बार का लेंगे। 6 बार जिसमें आया है उसका लेंगे। मेजॉरिटी ऑलवेज विंस, मतलब जिसका ज्यादा रहेगा उसी का लेंगे। अब देखिए, 5 और 3 एलसीएम में सबको लिखा जाता है। 3 इसमें एक बार आया है तो एक बार आ जाएगा, 5 इसमें एक बार आया है तो एक बार आ जाएगा। अब गुना कर लीजिए, ये तो 64 हो जाएगा। 64 को 15 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 960 सेंटीमीटर, मतलब 9.60 मीटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो भी अभी बता रहे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग बार बार इसको रिवाइज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24, 36। देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना हो तो एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया हो कि ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का निकालिए, 5 डिजिट का निकालिए, 6 डिजिट का निकालिए, तो प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है कि वह ग्रेटेस्ट नंबर 15, 24 और 36 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले 15, 24, 36 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लीजिए सबसे पहले। तो 3 से लगा दीजिए, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 12 3 जा होता है। 4 से लगा दीजिए 5, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब तो नहीं लगेगा किसी से। 3 4 जा 12, 5 जा 60, 2 जा 123 जा 360। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट पूछे, 5 डिजिट पूछे, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट क्या हो जाएगा, 9999। यही ना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो यही होता है। अब इससे इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए।
इसको जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो 2 टाइम्स में 720 हो जाएगा, 9 7 2 8 टाइम्स में लगा करके देख लीजिए 36 8 चा क्या होता है, नहीं लगेगा 8 बार में, 7 बार में लगेगा, 7 टाइम्स में। 7 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, ये हो जाएगा 9 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में से 7 में से 5 जाएगा 2। अब क्या कीजिए, जो रिमाइंडर आया है उसको डिविडेंड में से माइनस कर लीजिए। जब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट 5 डिजिट पूछे तो आपको यही प्रोसेस को अपनाना है। 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 9, 9720 इसका आंसर हो जाएगा, 9720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को बुक पर बोर्ड पर दिख रहा होगा, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब देखिए लिस्ट नंबर पूछे और रिमाइंडर दे दिया रहे, तो लिस्ट नंबर पूछे तो लिस्ट नंबर देखिए, स्मॉलेस्ट देखिए, मिनिमम देखिए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसको ऐड कर दीजिए। तो एलसीएम किसका निकालना है, 35 56 91, 35 56 91, 35 56 91 आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पर। तो ये किससे लगेगा, 7 से लगा दीजिए, 7 5 जा 35 और 7 8 जा 56 और 13, अब तो लगेगा नहीं किसी से। अब एलसीएम निकाल लीजिए, 7 × 5 × 8 × 13, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा 3640 और रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर जो दिया हुआ है इसको आपको इसके साथ प्लस कर देना एलसीएम में। तो कभी भी लिस्ट नंबर पूछे और रिमाइंडर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है तो लिस्ट नंबर मतलब एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम निकालने के बाद आप क्या कीजिए, रिमाइंडर को प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5। देखिए दो नंबर है ए और बी, उसका एचसीएफ 5 है और दोनों नंबर एलसीएम, दोनों नंबर का जो एलसीएम है वह 200 है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, देखिए ए और बी का एचसीएफ 5 है और ए और बी का एलसीएम 200 है। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा, पढ़ाए थे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5, एलसीएम कितना है 200, तो 200 यहां हो जाएगा इंटू एचसीएफ है 5, 200 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अब क्या होगा, 7 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18। एचसीएफ जो है दो नंबर का 18 है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर 18 है, तो एचसीएफ लिख देते हैं 18 है। देयर प्रोडक्ट इज, दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है 12960, 12960। फाइंड देयर एलसीएम, एलसीएम निकालना, तो एलसीएम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यही ना होता है, अब बाय एचसीएफ, तो 12960 बाय 18, तो ये काट दीजिए, 18 का टेबल आता है ना, 18 7 जा 126 होता है और 3 6 18 2 जा
तो वो 720 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। सो दैट द नंबर 31/2 into 5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म। देखिए पहले तो शो करना है कि 31/2 into 5 जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहेंगे? अगर डिनोमिनेटर क्वेश्चन है आपका 31/2 into 5 देखिए अगर डिनोमिनेटर जो है 2m और 5n के फॉर्म में है तो वह टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो देखिए 2m into 5n के फॉर्म में है तो लिखेंगे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5n, so it is terminating decimal, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। 2m 2 और 5 दिख गया, टर्मिनेटिंग हो गया। 2 और 5 के अलावा कुछ और दिखा, जैसे 3 दिख गया, वह नहीं होगा। बेस में देखना, ऊपर नहीं नीचे, ये बेस में 2 और 5, या तो 2 भी रहेगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या 5 भी है तब भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या दोनों है तब भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, तो वह टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब कह रहा है अगर ये टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में चेंज कीजिए। तो देखिए डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, सीखिए। बिना डिवीजन किए हुए डेसिमल में चेंज करना है। देखिए पावर सबसे ज्यादा किसका है, 5 वाले का है कि 2 वाले का है? तो 5 वाले का, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसको भी क्या कीजिए 3 बनाइए। तो 2 पावर 2 है और 3 इसका है, तो इसको भी 3 बनाइए। तो 1 2 से गुना कर दीजिए। जैसे ही 1 2 से गुना कीजिएगा तो ये पावर में 3 आ जाएगा, और नीचे में जो काम किए ऊपर में भी वही काम करना है। 31 को 2 से गुना कीजिएगा, 31 को 2 से, तो 62 हो जाएगा। ई दोनों मिलकर के 2 पावर 3 हो जाएगा इंटू 5 पावर 3। अब आप लोग एक चीज पढ़े थे, अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 2 जा 10 और पावर 3, 10 पावर 3 मतलब क्या, 1 पर 3 जीरो, और जीरो वाला तो कितना आसान होता है डिवीजन, नहीं होता है? जीरो वाला जो डिवाइड होता है बहुत आसान होता है। तो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ ऊपर में 2 डिजिट है, लेकिन नीचे में 3 जीरो है। तो 3 जीरो का मतलब 3 डिजिट के बाद डेसिमल। तो 1 2 और तीसरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा, हो गया आंसर। बिना डिवाइड किए हुए डेसिमल में चेंज कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट द रैशनल नंबर 121/2 पावर 3 into 3 पावर 2 into 7 पावर 5 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखिए डिनोमिनेटर अगर 2 पावर m into 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग है। डायरेक्ट लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 121 है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 पावर 5। अब देखिए हम तो क्या बोले थे टर्मिनेटिंग में यही ना बोले थे कि डिनोमिनेटर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में रहना चाहिए। तो लिखेंगे हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, क्योंकि देखिए 2 तो है लेकिन 5 है, यहाँ नहीं है, 3 है, 7 है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। सो दैट 17/625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म।
फिर देखिए डेसिमल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है 17/625। 17/625 आपको ये शो करना है कि ये टर्मिनेटिंग में है। तो टर्मिनेटिंग में इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे इसको। एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं, पावर में लाएंगे इसको। तो देखिए 5 125 5 25। तो देखिए 17/5 पावर 4 हो गया। हमने अभी तुरंत बताया था कि डिनोमिनेटर 2 पावर n इंटू 5 पावर n के फॉर्म में होगा तो वह टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो है 5 पावर 4 है ना, तो हो गया डिनोमिनेटर डिनो ना होगा, डिनोमिनेटर इज हेयर लिख दीजिएगा, हेयर मतलब यहां डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग। आपको 2 पावर m नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहां आप 2 पावर 0 तो लिखिए सकते हैं ना। 2 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 5 पावर 4 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 पावर 4n होगा। अब देखिए इस फॉर्म पे आया कि नहीं, इसीलिए हम बोल रहे थे या तो 2 पावर m या 5 पावर n या दोनों है तब भी चलेगा, या फिर सिंगल भी है तब भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 ही दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ होगा तो वह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब कहा डेसिमल में चेंज कर दीजिए। तो देखिए आपको डेसिमल में इसको चेंज करना है। तो देखिए यहाँ 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 5 से, क्योंकि बेस में हमेशा 10 आना चाहिए बेस में। तो 5 है तो 10 लाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पावर में 4 है तो इसको भी 4 दे दीजिए पावर में। अब नीचे में जिससे गुना किए ऊपर में भी तो उसी से गुना करना पड़ेगा। अब 17 गुना ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 4 16 होता है। अब एक रूल पढ़े होंगे कि अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 2 जा 10 पावर 4, तो 17 को 16 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 272 होगा। 272 बाय 1 पर पावर 4 है तो 4 जीरो नहीं होगा। 4 जीरो का मतलब क्या होता है, 4 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 2 3 डिजिट तो है, चौथा के लिए 0 डालना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इसको बार बार रिवाइज करेंगे, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें।